हवन करते हैं, हवन का क्या प्रोसेस है? वो संकल्प ले रहे हैं कि 4 महीने तक में कुछ भी हो जाए, मैं चाहे बुखार आ जाए, चाहे ताव आ जाए, चाहे बरसात गिरे, चाहे ठंडी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं ये अखंड तप करूंगा। 4 महीने तो करेंगे। कठिन तपस्या होती है बहुत महाराज। कठिन, बहुत कठिन जीवन का जे, यानी जे मान लो आपकी जिसने जी तपस्या कर ली वो सिद्ध हो चुका है। वो महात्मा जिसको आशीर्वाद दे देगा उसके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। बसंत पंचमी के साथ ही संतों की अनोखी जो तपस्या है उसकी भी शुरुआत हो गई है। हम मौजूद हैं बेलाशेज के तपस्वी नगर में। सबसे पहले आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये अनोखी जो तपस्या है ये बसंत पंचमी से शुरू होती है, जो कि गंगा दशहरा तक चलती है। अनोखी ये साधना होती है, तपस्या होती है। 18 सालों का कोर्स होता है और उसके बीच में आप देख सकते हैं कि संत जो है धुनी के बीच में यहाँ पर बैठते हैं और 18 सालों तक इसी तरह कड़ी तपस्या करते हैं। चाहे तेज़ धूप हो, सर्दी हो या बरसात हो, गंगा दशहरा जब तक नहीं आएगा तब तक विश्व कल्याण के लिए ये तपस्या चलती है। हमारे साथ यहाँ पर गोपाल दास महाराज हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। महाराज, आपका तो कोर्स पूरा ही हो चुका है और इसकी क्या विशेष रहता है? विश्व कल्याण के लिए रहता है, लेकिन क्या विशेष और खास रहता है? ये विश्व कल्याण के लिए ही होता है। संत भगवान जो तप करते हैं, सरिता परिटप गरित तेरी गढ़नी पर हित हेतु इन सब इनके करनी, इसलिए सब परहित के लिए सब किया जाता है। साधु संत जो है संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए तपस्या करते हैं और अपने आप को अग्नि में जलाते हैं। महाराज, हम देखते हैं कि ये बहुत कठिन तपस्या, पहले वहाँ पर लोग हवन करते हैं। हवन का क्या प्रोसेस है? वो संकल्प ले रहे हैं कि 4 महीने तक में कुछ भी हो जाए, मैं चाहे बुखार आ जाए, चाहे ताव आ जाए, चाहे बरसात गिरे, चाहे ठंडी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं ये अखंड तप करूंगा। 4 महीने तो करेंगे। अच्छा महाराज, यहाँ से जैसे मेला खत्म हो जाएगा तब ये संत कहाँ चले जाते हैं? कहाँ जहाँ भी रहेंगे, दोपहर को 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक, 4 बजे तक, ये कहीं भी रहेंगे, धूनी तापेंगे हमेशा। अच्छा, अन्न का क्या, कुछ अन्न ग्रहण करते हैं? हाँ, कुछ लोग पेय आहार करते हैं, जैसे दूध पी के रहते हैं, कुछ फलाहार जैसे फल पा के रहते हैं, और कुछ लोग प्रसादी एक टाइम नियम करके रहते हैं, तब करते हैं, जैसे कि एक टाइम भोजन करना, कम करना, पेय आहार लेना या फलाहार लेना, जैसा होता है वैसा कर लेते हैं। महाराज, क्या 18 साल तक क्या डिवीजन, क्या बटा, क्या कोर्स है इसमें? कितने? ये जो है पहले पंचधुनी जो है 5 साल चलता है, फिर सप्तधुनी होता है वो 5 साल चलता है, उसके बाद द्वादश धुनी होता है वो 3 साल चलता है, और उसके बाद जो है 84 धुनी आता है द्वादश धुनी के बाद, तो वो 3 साल चलता है। उसके बाद कोट आता है जो गोल एकदम गोलाकार होगा, वो 3 साल चलता है। उसके बाद कोट खप्पर 3 साल चलता है। ऐसे मिला के सब मिला के 18 साल होता है। 18 साल होता है। महाराज, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो धुनी के बीच में ये कंडी जो रखी गई है, ये इसमें भी इजाफा किया जाता है? हर साल होता है? हाँ, नहीं, हर साल होता है। अच्छा, एक साल पूरा होता जी रहेगा? जी, तो हाँ जी, होता हाँ जी, रहेगा। 3 साल में बदलता है। हर 3 साल में बदलता है। तो इसी तरह आप संत जो है रोज इसी तरह बैठेंगे? जी, इसी तरह रोज बैठ के तप करेंगे। ठीक है महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराज थे जो बता रहे थे कि आखिर क्या विशेषता रहती है, क्या खास रहता है, और इसी तरह जो संत हैं वो यहाँ पर बैठे रहते हैं, आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। आप देख सकते हैं। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर सागर दास जी महाराज हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि बहुत कठिन तपस्या होती है महाराज। बहुत कठिन, बहुत कठिन जीवन का जे, यानी जे मान लो आपकी जिसने जी तपस्या कर ली वो सिद्ध हो चुका है। वो महात्मा जिसको आशीर्वाद दे देगा उसके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। जी। कितने बजे से कितने बजे तक होती, कब तक ये चलती है, और धुनी का क्या पूरा? जे धुनी 18 साल का कोर्स होता है, जो 84 यानी अपन 5 से शुरू करके 84 तक करना पड़ता है। जो 84 कंडों का ये बगल में करना पड़ता है, और जे धुनी तब से ही महात्मा अपनी सिद्धि को प्राप्त होते हैं, पूर्ण अवस्था को प्राप्त होते हैं। अच्छा, 18 साल जिनका पूरा हो जाता है फिर वो क्या करते हैं? फिर वो चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं अपने, और चाहे तो बंद भी कर सकते हैं, लेकिन हवन उनको प्रतिदिन करना पड़ेगा। अच्छा, अब तो धीरे धीरे गर्मी आएगी तो तेज धूप में? हाँ, तेज धूप में कम से कम 4-5 घंटे हमारे महात्मा लोग करेंगे, और अपनी तपस्या इसी प्रकार चलेगी। धूप, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई कुछ। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आते हैं और इन जो तपस्वी हैं उनको यहाँ पर देखते हैं कि आखिर कितनी कठिन और कठोर तपस्या में ये लीन रहते हैं। और कहा भी जाता है कि जब भी महाकुंभ आता है, कुंभ आता है या माघ मेला आता है, तो इसी तरह संतों की जो तपस्या है वो विश्व कल्याण के लिए होती है, सृष्टि के कल्याण के लिए होती है, कि कहीं पर कोई बाधा ना आए। और कुछ लोग तो अन्न ग्रहण करते हैं और कुछ संत जो है अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं तपस्वी नगर में एक अलग सा तपस्या जो है वो चल रही है, और भारी संख्या में यहाँ पर जो साधु संत हैं वो तपस्या में लीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।